भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को यह अधिकार देता है, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि वह अपने पसंद से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसके अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 25 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म के साथ जा सकते हैं। जिस भी धर्म में आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आप उस धर्म को क्या कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन यही अनुच्छेद 25 यह भी कहता है कि अगर आप गलत तरीके से किसी का धर्मांतरण कराते हैं, किसी को दबाव देकर, प्रलोभन देकर, किसी भी गलत प्रकार से अगर आप धर्मांतरण कराते हैं तो यह अपराध है, यह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी गलत तरीके से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कर्नाटक में एक कानून बनाया गया था, धर्मांतरण विरोधी कानून। अभी अभी कर्नाटक में जो नई सरकार गठित हुई है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, आप सभी लोगों को पता होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्नाटक के धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने का निर्णय किया है। यानी कि नई कांग्रेस सरकार कर्नाटक से धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने जा रही है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि जो कर्नाटक में नई सरकार बनी है वो धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द क्यों करना चाहती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और जब तुर्क आते हैं फिर उसके बाद मुग़ल आते हैं। इन सभी ने चाहे तलवार के दम पर या फिर जजिया कर के माध्यम से, यानी कि जो भी गैर इस्लामिक प्रजा है, जो भी गैर मुस्लिम प्रजा है, उससे एक विशेष जजिया टैक्स लिया जाएगा और जो भी इस्लाम ग्रहण करेगा उससे जजिया में छूट दिया जाएगा। धर्मांतरित करने का पूरा प्रयास किया गया, बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ भी। फिर इनके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों को भी ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह अधिकार दे दिया गया कि ईसाई मिशनरियाँ भारत जाएं और संस्थागत तरीके से भारत में धर्म का प्रचार कर सकती हैं। ईसाई मिशनरियों ने भारत के पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों को टारगेट किया और ईसाई मिशनरियों ने बड़े ही संस्थागत तरीके से भारत में ईसाई धर्म का प्रसार शुरू किया। उन्हें भी कुछ हद तक बड़ी सफलता भी मिली। उन लोगों का पूरा प्रयास भी था कि भारत को एक ईसाईयत देश बना दिया जाए। लेकिन गर्व करिए आप अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने इतने सारे कष्ट सहने के बावजूद भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जहां बड़ी बड़ी सभ्यताएं समाप्त हो गई, पर्शियन जैसा महान ईरान का पर्शियन साम्राज्य समाप्त हो गया, उसका पतन हो गया, लेकिन फिर भी आपकी हिंदू संस्कृति आज भी पूरे गौरव के साथ पूरी दुनिया में विद्यमान है और अपने महान संस्कारों से दुनिया भर में शांति और समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दोस्तों, दक्षिण भारत के दो राज्य, विशेषकर केरला और कर्नाटक, धर्मांतरण से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल अभी अभी एक केरला स्टोरी जो फिल्म बनी थी उससे भी आपको पता चला होगा, आपने देखा होगा। कर्नाटक में जो धर्मांतरण की समस्या थी उसको रोकने के लिए कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस कानून में प्रावधान किया था। जो धर्मांतरण विरोधी कानून था वो ये कह रहा है, धर्मांतरण विरोधी कानून में यह कहा गया था कि यदि किसी को लालच देकर, दबाव देकर, बरगलाकर या निर्धारित प्रक्रिया को पूरा किए बिना, ध्यान से सुनिएगा, दबाव देकर, किसी को बरगलाकर या लालच देकर या धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किए बिना अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 25,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इसी कानून में यह भी कहा गया था कि यदि किसी नाबालिग को, किसी महिला को,
किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को गलत तरीके से धर्मांतरण किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो सजा और अर्थदंड की राशि है वो बढ़ सकती है। इसी कानून में यह भी कहा गया था कि जिस व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जा रहा है और जो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा है, यानी कि जो दोषी व्यक्ति है, वह उस पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भी देगा। कितना बढ़िया कानून है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी के लिए है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके ऊपर लागू है। लेकिन इस कानून में ऐसी क्या समस्या है? आप भी सोचिए कि इस कानून में ऐसी क्या दिक्कत नजर आ रही है कि कर्नाटक में बनी नई कांग्रेस सरकार इस धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने जा रही है। इस कानून में ऐसा क्या है, कांग्रेस पार्टी को इसमें ऐसी क्या दिक्कत नजर आई कि कांग्रेस पार्टी इस कानून को रद्द करने जा रही है? भाई, जब हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को यह अधिकार देता ही है कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाइए। आप हिंदू हैं तो मुसलमान बन जाइए, मुसलमान हैं तो हिंदू बन जाइए, सिख हैं ईसाई बन जाइए, मतलब कि किसी भी धर्म में जाइए, ये आपका आज़ादी है, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन यह कानून, यह अनुच्छेद 25 ही तो यही भी कहता है कि गलत तरीके से आप धर्मांतरण नहीं कराएंगे। गलत तरीके से अगर आप धर्मांतरण कराएंगे तो ये अपराध है। और इसी का पालन करते हुए कर्नाटक की पूर्व सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून का निर्माण किया था। लेकिन वर्तमान की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि जो विधानसभा सत्र होगा, उस विधानसभा सत्र में इस कानून को रद्द करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब कैबिनेट ने फैसला ले लिया है तो मतलब कि इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यह सोचने वाला विषय है कि कानून में ऐसी क्या दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को इस कानून को वापस लेने का क्या उद्देश्य है। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय को किसी राजनीतिक या धार्मिक या जातीय एंगल से मत देखिएगा। इसका किसी राजनीतिक पार्टी, किसी जाति या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस इसके पीछे के क्या मानसिकता है, आप भी इस चीज़ को सोच सकते हैं और आप भी अपने विचार हमको ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।